चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर वातावरण क्यों नहीं है उसके बारे में यहाँ बताना है। ठीक है, वातावरण नहीं है तो वह पृथ्वी के नजदीक है। बी नंबर है गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है। तो यही इसका सही है, क्योंकि चंद्रमा में जो है गैस अणुओं का जो पलायन वेग है उनमें जो वेग की मूल माध्य है वो क्या होता है, वर्ग से कम होता है। अणुओं का पलायन वेग उनमें क्या है, मूल्य माध्य वर्ग से कम होता है, इसलिए उसमें क्या है, वातावरण नहीं है चंद्रमा में। इसका सही आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। 45 देखते हैं। भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? तो भारत का जो है ओडिशा, ओडिशा को क्या बोलते हैं, खनिज लवणों का राज्य बोलते हैं। यहाँ पे मैग्नीज मिलता है और आयरन मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है, कोयला मिलता है। ठीक है, तो हम लोग भारत किस राज्य को खनिज लवण का राज्य कहते हैं? तो उड़ीसा को जो है खनिज लवण का राज्य कहा जाता है। आगे है, उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई उत्तर प्रदेश में क्या है? तो हिम प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो हिम रेखा है वो कितना है, 4500 मीटर, 4500 मीटर। तो ये जो होता है, जैसे जैसे क्या होता है, कर्क रेखा या मकर रेखा की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, हिम रेखा की ऊंचाई बढ़ता है। और हिमालय में जो अस्थाई हिम का ऊंचाई है वो कितना है, 5700 मीटर, 5700 मीटर। ये क्या है, हिमालय में जो हिम है, ठीक है, हिम रेखा है उसकी अस्थाई ऊंचाई 5700 मीटर है। 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन संबंधित नहीं है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। आयत झील, नलार बार मैदान, साल्विन पर्वत या सेल्विन घाटी। तो इसमें से जो है सेल्विन घाटी, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ये कहाँ पे है, ये हम लोग का जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, थाईलैंड का है। ठीक है, इस प्रकार इसका सही आंसर कौन सा और जा रहा है, सेल्विन घाटी। ये आयारचील जो ऑस्ट्रेलिया में है, नलाबार मैदान ये भी है, और साल्विन पर्वत। नेक्स्ट देखते हैं। 48 थोड़ा अच्छा से नहीं आ रहा है, इसके बस अपन सुन लीजिएगा अगर यदि कम क्वालिटी में देख रहे हैं तो। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो सोन नदी का जो उत्पत्ति स्थल है अमरकंटक। ठीक है, राजमहल पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मकालू सरनी या मैकाल सरनी। तो ये जो है अमरकंटक कहाँ पे है, मैकाल सरनी पे है। ठीक है, और सोन नदी जो है अमरकंटक, ये जो छत्तीसगढ़ में है, यहाँ से निकल के क्या होता है, बढ़ते हुए मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश झारखंड में थोड़ा सा टच करता है, उसके बाद बिहार में जाता है, और आगे जाके ये क्या होता है, ये गंगा नदी में मिल जाती है। और सोन नदी जो है गंगा और गोदावरी के बाद भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, या सबसे बड़ी नदी है। कौन है, सोन नदी तीसरी, भारत की सबसे तीसरी बड़ी नदी। पहला गंगा है, दूसरा गोदावरी, और तीसरी जो है सोन नदी है। सॉरी, ये क्या है, गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। एक तो यमुना है, ठीक है, क्या है, यमुना है पहली बड़ी सहायक नदी, और दूसरी क्या है, सोन नदी है। ठीक है, कृष्णा जो है, कृष्णा नदी क्या है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पहला गंगा है, दूसरा गोदावरी है, और तीसरा जो है कृष्णा है। सॉरी, इसमें गलत बोल रहे थे। ठीक है, डालमेटियन तट है, डालमेटियन तट। तो डालमेटियन तट कौन सा है, अंतर पर्वतीय, अंतर पर्वतीय पर्वत, पर्वतपदीय या काष्टन जन, पर्वतपदीय या नदी निक्षिप्त जन। तो डालमेटियन तट जो है ये कौन सा है, काष्ट काष्ट जन पर्वत पदीय। ठीक है, डिबी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? डिबी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? महानंदा, भीम सधारा, गोदावरी, कृष्णा। तो ये डिबी द्वीप जो है ये क्या है, कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी के
जो सरिता है वहां पे स्थित है। तो ये हो गया। और अभी थोड़ा देर पहले बताएं, कृष्णा नदी क्या है? भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? कश्मीर घाटी जो है अपरदन जन्य घाटी है। अपरदन होकर पहाड़ी एरिया से नदी क्या होता है, आता है अपरदन करके यहाँ पे घाटी बना है कश्मीर घाटी। और ये कश्मीर घाटी से होके झेलम नदी बहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? अपरदन जन। नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है, नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, थर्मल प्लांट से उत्पादित बिजली, कोयले से उत्पादित बिजली, पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है? नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि सौर ऊर्जा से, यानी कि सन के लाइट से निकालेंगे। थर्मल प्लांट उत्पादित, ये तो नहीं होगा। कोयले से उत्पादित नहीं होगा। पवन ऊर्जा से उत्पादित, पवन से उत्पादित कर रहे हैं, ये भी होगा। तो इसमें बोल रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। तो यहाँ हम देखें क्या है, 1 और 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है? ठीक है, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है? बरौनी, मथुरा, रमवे या कोयली? तो सर्वाधिक तेल शोधन वाली क्षमता जो है कोयली है, ये अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद जिला की कोयली जगह पे ये है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तेल शोधन कहाँ पे होता है? कोयली कारखाना कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में एक जगह है कोयली, वहां पे है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ जोड़ी का चयन करें। गोबी, मंगोलिया, कलाहारी अमेरिका, थार भारत, और यहाँ पे दिया है क्या? सहारा अफ्रीका। तो इसमें से कौन से जो है बेजोड़ है उसको हमको बताना है। ठीक है, तो ये जो है कालाहारी, ये कहाँ पे? अमेरिका पे नहीं है, ये अफ्रीका होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। ये इसकी सही आंसर नहीं है, कालाहारी। आगे बढ़ते हैं 55। यहाँ से देख लीजिए, वो जो हम लोग देख रहे थे, ये हम लोग ज्योग्राफी एरिया से देख रहे थे, ज्योग्राफी खत्म हो गई। अब यहाँ पे स्टार्ट होती क्या? पॉलिटी। तो पॉलिटी के सेक्शन से देखिएगा किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ से सब टॉपिक है उससे पूछा गया है, ये भी आप लोगों को समझते जाना है। निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव है? तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा विषय है जिसमें संवैधानिक संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची की किसी सूची में राज्य विधान परिषद की समाप्ति। तो यहाँ पे जो है चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव में अगर यदि संशोधन करना है तो संसद में जो राज्य का जो प्रतिनिधित्व है उसमें संशोधन करना है तो भी। और 7वीं अनुसूची जो दल बदल विरोध के लिए 2003 में लागू किया गया उसमें भी। राज्य विधान परिषद के लिए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, राज्य का, उस राज्य का ही, केवल जिस राज्य का विधान परिषद है उसके केवल बहुमत होना चाहिए। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होना चाहिए 1 2 3। 1 2 3 किस पे है? तो यहाँ पे देख सकते हैं डी नंबर पे है। किस में है? डी में है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 56, लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, लोकसभा के अध्यक्ष को क्या प्राप्त है? केवल मत समान, केवल मत, केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार, सदन के अन्य सदस्यों के बाद मतदान का अधिकार, दो मताधिकार एक समान अवधि में है और दूसरा समान मत होने पर मतदान का अधिकार नहीं। तो यहाँ पे जो है एक लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको अगर यदि मत बराबर होता है तो उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। लेकिन अगर यदि इस पर क्या होता है, महाभियोग चलाया जाता है, तब ये क्या होता है? पहले वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, और निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता, तब जब उस पर महाभियोग चलाया जाता है उसको हटाने के लिए। ठीक है, पारित क्या हुआ रहता है तब जाके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये जो है अध्यक्ष निर्णायक मत देता है अगर यदि बराबर होता है तब। आगे देखते हैं हम लोग 57।
निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो देख सकते हैं निर्वाचक में जो राज्य राज्य का जो है विधानसभा, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य का विधानसभा वो क्या होते हैं, निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति द्वारा नाम जो निर्वाचित होते हैं, ठीक है, वो भाग नहीं लेते निर्वाचन में। और इसमें जब हटाया जाता है महाभियोग तो उसमें केवल क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा भाग लेते हैं, इसलिए इसमें ये राज्य विधानसभा नहीं होगा, ये गलत हो गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 352, ठीक है, 352 क्या है, आपातकाल से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, डी हो गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद, तो कौन से अधिनियम में बदल दिया था, इसको यहाँ पे बताना है। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 और उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या है, बिहार में जो है एक सदनीय विधानमंडल को दो सदनीय में बदल दिया, ठीक है, विधानसभा और बिहार विधान परिषद बना दिया। व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं, वह कौन है, ठीक है, तो वह कौन है या और कौन है उसके बारे में बताना है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तो एस राधाकृष्णन ये तो क्या होता है, फर्स्ट जो है उपराष्ट्रपति रहते हैं फिर राष्ट्रपति बनते हैं, तो ये तो नहीं होगा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये भी नहीं। के आर नारायण, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, के आर नारायण, ठीक है। 61 का देखते हैं। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य, वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बाद राजस्व का बंटवारा। तो इसका जो प्राथमिक कार्य होता है वो क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच में जो राजस्व होता है उसका जीएसटी के थ्रू से आया होता है, उसका जो बंटवारा करने का कार्य होता है वही होता है वित्त आयोग का जो प्राथमिक कार्य होता है। वो क्या होता है, केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करना होता है, इसलिए इसका सही आंसर एक नंबर ए नंबर ही हो जाएगा। 62 देखते हैं हम लोग। निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की? ये जो है 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर होगा। जिसमें क्या बोला गया, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के साथ कितना 15% से ज्यादा मंत्री परिषद में सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, संख्या, और न्यूनतम 12 से कम नहीं होना चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यदि 15% लेने के बाद भी अगर 12 नहीं हो रहा है तो बढ़ा सकता है। तो ये जो है 91वां संविधान संशोधन में इसको लागू किया गया था। 62 देखते हैं आप हम लोग। अच्छा 62 तो देख चुके, 63 देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोध अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं? तो ये जो है 10वीं सूची में रखी गई है, ठीक है, इसलिए 5वीं सूची, द्वितीय सूची, 8वीं सूची, 10वीं सूची दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 10वीं सूची हो जाएगा। पंचायत राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था का क्या निर्धारित की गई है? ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। तो पंचायती राज व्यवस्था में जो है त्रिस्तरीय का ही शासन बनाया गया है, त्रिस्तरीय। आगे देखते हैं आगे सब क्या है। ग्रामीण, क्षेत्रीय, जनपद एवं राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 4 स्तरीय संरचना, 4 स्तरीय तो है नहीं, यहाँ पे बोल रहा है 2 स्तरीय, और ग्रामीण स्तर स्थानीय स्वशासन की 1 स्तरीय। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 65 केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? ये 77 नहीं होना चाहिए, ठीक है। समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आना चाहिए? अपीलीय क्षेत्र अधिकार, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, परामर्शदर्शी क्षेत्र अधिकार या संवैधानिक क्षेत्र अधिकार। तो इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आना चाहिए। केंद्र और राज्य के मध्य में जब विवाद होता है तो उसका जो समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय किस क्षेत्र अधिकार, तो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है?
तो जो है लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। तो 25, 30, 35 यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए में दिखाई दे रहा है, यानी कि ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम 67 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? तो ये जो है अनुच्छेद 112 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 112 के तहत इसको भारत का जो है बजट है उसको संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, अनुच्छेद 112 के तहत। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। और 111 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति का वीटो, राष्ट्रपति के पास जो वीटो अधिकार होता है वो क्या होता है, अनुच्छेद 111 के तहत होता है। और अनुच्छेद 114 जो होता है, सरकार जो है संसद से अनुमति लेकर क्या होता है, संचित निधि से धन निकाल सकता है। यानी अनुच्छेद 114 में किसके बारे में बताया गया है कि सरकार अगर यदि धन का निकालेगा तो संसद से अनुमति लेके ही क्या करेगा, संचित निधि से धन निकालेगा। और अनुच्छेद 113 में क्या है, संसद में अनुमानों से जुड़ी प्रक्रिया में चर्चा किया है, संसद में जो अनुमान लगाया जाता है उससे जुड़ी चर्चा किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है, सभी राज्यों की सहमति से, राज्यों के बहुमत की सहमति से, संबंधित राज्य की सहमति से, राज्य की सहमति के बिना। तो ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय संधियों से, तो ये क्या होता है, राज्य की सहमति के बिना किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, राज्य की सहमति जरूरी नहीं है। 69, एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा हो किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? तो अगर यदि कोई ब्रिटिश में रह रहा है यानी कि विदेशी हो तो क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण ये तो मांग सकता है, आर्टिकल ये 14 है, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता ये आर्टिकल 24 ये मांग सकता है। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, आर्टिकल 14 में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अगर यदि कोई विदेशी नागरिक है तो उसको क्या है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता नहीं देगा, जो कि आर्टिकल 19 का एक भाग है, ठीक है। तो आर्टिकल 15, ठीक है, कौन कौन सा, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो होता है 4 आर्टिकल्स, ठीक है, ये केवल भारतीयों के लिए है, विदेशी नागरिक के लिए नहीं है। तो इस प्रकार जो है व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये हम लोग आर्टिकल 19 के अंतर्गत, आर्टिकल 29 में जो है 19 में जो है 6 अधिकार है, उसके अंतर्गत ये एक अधिकार है। इसलिए यहाँ पे क्या है, सी इसका सही आंसर होगा कि विदेशी को यह अधिकार नहीं मांग सकता। कौन सा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का भी। ये खत्म हो गई, ठीक है। यहाँ से अब क्या होगा, आज शास्त्र स्टार्ट होगा, भारतीय इकोनॉमी। तो आप देख सकते हैं इकोनॉमी में किस प्रकार से आया है। इसके बाद जब हम लोग आगे देखते जाएंगे तो पता चलेगा रिपीट होता है या नहीं होता क्वेश्चन, ठीक है। ये तो हम लोग 17वीं देख रहे हैं, उसके बाद 17वीं में फिर से हुआ तो वो देखेंगे, री एग्जाम हुआ था। फिर हम लोग 69 देखेंगे, 68 देखेंगे, तो पता चलेगा किस प्रकार रिपीट होता है। कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे कहा जाता है। तो बैंक को क्या है, उसके पास जितनी भी जमा होता है, जितनी जमा आता है उसका एक भाग को क्या होता है, उसको रिजर्व बैंक में रखना अनिवार्य होता है, वाणिज्य बैंक को, ठीक है। रिजर्व बैंक के पास जमा रखना जरूरी होता है, जो कि आपातकाल, ठीक है, या किसी भी घटना के समय उसको ये कर सकता है, यूज कर सकता है। तो इसका जो सही, इसको बोला जाता है नगद आरक्षित अनुपात। क्या बोला जाता है, नगद आरक्षित अनुपात। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वर्ष 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? तो ये देख लीजिए, ये करेंट से रिलेटेड था, उस टाइम आया था 2023 का, इस पर ये नहीं आएगा ये क्वेश्चन। तो ये जो है रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर पार करने वाला जो पूंजीकरण, ठीक है, पहली भारतीय कंपनी कौन था, रिलायंस इंडस्ट्री था। 72 देखते हैं, जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, निगमित मामलों का केंद्रीय मंत्री, वित्त आयोग का चेयरमैन या केंद्रीय वित्त मंत्री। तो ये क्या होता है, जीएसटी परिषद का केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय वित्त
मंत्री, और वही क्या करता है, बजट का जो प्रस्तुत भी करता है संसद के समक्ष ना। ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग 73, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है। राजकोषीय नीति, ठीक है, राजकोषीय नीति का उपकरण, तो वहां पे राजकोषीय नीति बढ़ाना है घटाना है वो कर के आधार पर किया जाता है। तो इसका जो क्या है, कर, ठीक है, ये कभी घटाया जाता है, और इससे इसके थ्रू क्या होता है, जो मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित किया जाता है। शिशु मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर, जैसे जन्म दर होता है वैसे शिशु मृत्यु दर। जन्म दर क्या होता है, एक साल में कितने, मतलब 1000 में कितने जन्म ले रहे हैं प्रति हजार, उसी को बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, प्रति हजार में कितने जो शिशु है जो मर रहे हैं, वो क्या होगा, जन्म दर होगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में एक वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात, 1000 जीवित बच्चों का अनुपात में, यानी कि 1000 जो जीवित बच्चा है उसमें से कितने जो है मर गए एक वर्ष पूरा होने से पहले, उसी को हम लोग बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। लेकिन इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बाकी ये दोनों हम नहीं पढ़े, ठीक है, जो होता है वही कल बता के पार हो रहे हैं। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो 2023 में जो है केरल प्राप्त किया था, शीर्ष स्थान कौन प्राप्त किया था, केरल। इसलिए इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ये उस टाइम का करेंस था, अभी इसका कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, ग्रे क्रांति जो है उर्वरक से संबंधित है। किसे है, उर्वरक से, ग्रे क्रांति उर्वरक से, ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है, ठीक है। मत्स्य पालन, ये क्या होता है, नीली क्रांति से, नीली क्रांति इसको बोला जाता है। तिलहन को पीली क्रांति, ठीक है, पीली क्रांति ये बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से सबसे अधिक लाभ हुआ। तो भारत को जो है सेवा का क्षेत्र में वैश्वीकरण हुआ, तो उसे क्या हो रहा है, सेवा के क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ हुआ, ठीक है। भारत को वैश्वीकरण होने से किस क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में। 78, 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो यहाँ पे ये 2023 नहीं, 2011 के बाद तो जनगणना हुआ ही नहीं है। इस प्रकार ये क्वेश्चन ही गलत है। और अगर यदि 2011 बोलता तो इसके आधार पर क्या हो जाता, इसके आधार पे तो होता केरल सबसे अधिक साक्षरता दर था। अगर 2011 रहता तो इसका सही आंसर क्या हो जाता, केरल हो जाता। आगे देखते हैं 79, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुने। चौथी पंचवर्षीय योजना सेवा पर ध्यान दिया, पांचवी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर ध्यान दिया गया, तृतीय वर्ष योजना वैश्वीकरण, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या है, कृषि पर ध्यान दिया गया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी कृषि और कृषि यहाँ पे क्या है, कृषि और गेहूं के उत्पादन पे, गेहूं के गेहूं के उत्पादन में, ठीक है, वृद्धि कैसे किया जाए इसके बारे में देखा गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था, विकास के बारे में, विकास एवं आत्मनिर्भर की दिशा में यहाँ पे लागू किया गया था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी को हटाने, ठीक है, गरीबी हटाने और विकास के पर बल दिया गया था। तो इस प्रकार इसमें गलत है। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या हो गया, 5 वर्षीय जो पहला है उसमें कृषि पर फोकस किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है, केंद्रीय बैंक का कौन सा कार्य है। रेपो रेट का प्रबंधन करना, वाणिज्यिक बैंक को ऋण देना, सरकार को बैंक सुविधा। तो ये सभी के सभी क्या है, केंद्रीय बैंक का कार्य है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम 81 नंबर। साधन लागत पर एनएनपी के बराबर है, साधन लागत पर एनएनपी के बराबर है। तो साधन लागत पर एनएनपी के बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है। इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। साधन लागत पर एनपी किसके बराबर होता है, राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। 82 देखते हैं, निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता है।
ये है भूमि सीमा, ठीक है। एक भूमि सीमा सरकार द्वारा लगाया गया है, उससे क्या है किसी भी किसान को उससे ज्यादा जमीन रखने का अनुमति नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भूमि सीमा। यहाँ तक ये जो है खत्म हो गया। अब यहाँ पे सामान्य विज्ञान है, विज्ञान से रिलेटेड। इसमें क्या है, विज्ञान से भी जो एनसीईआरटी के जो नोट है 6 से 12 तक विज्ञान से आप देखिएगा, सामान्य विज्ञान से लगभग 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 25 से 27 क्वेश्चन, तो इसका भी यहाँ पे वीडियो आएगा। आगे देखते हैं वाष्प। वाष्प मीथेन रिफार्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके माध्यम से क्या होता है, ग्रे हाइड्रोजन, वाष्प मीथेन रिफाइनिंग से क्या होता है, ग्रे हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ग्रे हाइड्रोजन। और ब्राउन हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, कोयले से प्राप्त किया जाता है ब्राउन। ये क्या होता है, कोयले से प्राप्त किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन ये भी प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 धातु ए बी सी का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रम 0.5 भी, -3 भी यानी कि वोल्ट, और -1.5 वोल्ट इन धातुओं की अपचन शक्ति होगी। तो यहाँ पे सबसे कम जो है ये धनात्मक है, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका कम होगा, और सबसे ज्यादा क्या होगा, बी का होगा, -b। तो इसका जो होगा बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि इसमें धनात्मक है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी होगी, जिसके कारण अपचयन प्रक्रिया इसमें कम हो जाएगी। सिरके में खट्टे स्वाद का कारक है। सिरका में खट्टे स्वाद जो होता है एसिटिक एसिड के कारण होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड, टर्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सेट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे जो है एसिटिक एसिड नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा यहाँ पे। कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है। कलियां जो होता है दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरे पर, तो ये भी इसका सही हो गया। दोनों पत्तियों के जो आधार होता है उसमें और शाखाओं के सिरे पर पाया जाता है कलियां, तो इसका सही आंसर ए हो गया। इसी हरा टेस्ट किससे संबंधित है, इसी हरा टेस्ट, तो ये जो है रंग अंधता, ठीक है। रंग अंधता से संबंधित है। एक संधारित्र का प्रतिघात होता है, एक संधारित्र का प्रतिघात होता है आवृत्ति के समानुपात, आवृत्ति के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसमें जो होता है आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक संधारित्र का प्रतिघात होता है किसके बराबर, आवृत्ति की व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। इसलिए इसका सही आंसर सी हो गया। आगे देखते हैं हम लोग 89 नंबर। एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है। 2 वर्ष के बाद वह कांटी उसी जगह पर होगी, अगल बगल जाएगी, ऊपर जाएगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है, अगर यदि मृदा सतह, ठीक है, एक पेड़ पर मृदा सतह से 1 मीटर की दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है, तो 2 वर्ष बाद वो क्या होगा, उसी जगह पर रहेगी। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है। तो साइटोप्लास्ट का जो अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है उसका अंधेरी अभिक्रिया जो होता है एस्ट्रोमा में होता है। कहाँ पे होता है, एस्ट्रोमा में होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 91 वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक है। तो वनस्पति घी, ठीक है, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण उपयोग से बदलने का जो उत्प्रेरक है वो क्या है, निकेल है। कौन है, निकेल। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, Ni, निकेल। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो सोडियम इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, और यहाँ पे ए नंबर है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, Na+, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। एक प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता तनुकरण पर घटती है, तनुकरण पर नहीं परिवर्तित होती है, तनुकरण पर थोड़ी बढ़ती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है तनुकरण पर थोड़ी सी बढ़ती है। एक प्रबल विद्युत अपघट चालकता क्या होता है, तनुकरण पर थोड़ी सी बढ़ती है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, सी हो गया। दो तरलों ए तथा बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए मिश्रण की एंट्रोपी शून्य होनी चाहिए, मिश्रण की मुक्त ऊर्जा शून्य होनी चाहिए, मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होना चाहिए, मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए। ठीक है, तो तरल ए और बी को मिलाने में जो आदर्श तरल तरल प्राप्त करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, मिश्रण का जो तापीय धारिता है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तापीय नहीं बढ़ना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 95। यकृत में भंडारित होते हैं, यकृत में भंडारित होते हैं ए बी सी डी विटामिन ए और बी, विटामिन ए बी सी विटामिन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यकृत में जो विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, ए होता है ए, डी, B12, ई एंड के, ये विटामिन होते हैं। ठीक है, यकृत में कौन कौन से विटामिन भंडारित होते हैं, तो ये जो होते हैं ए, डी, B12, ई और के होते हैं। तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है कहीं पे भी ये सब नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सही, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं हम 96। मलेरिया के लिए कुकेन एक सामान्य दवा है जो एक पौधे से प्राप्त होती है। यह दवा पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये जो होता है तने की छाल से मिलता है। ठीक है, कुकन क्या होता है, जो पौधा होता है, ठीक है, उसका सिनकोना, सिनकोना पौधा जो होता है उसके तने की छाल से, तो ये क्या हो जाएगा, सी इसका सही। सिनकोना जो पेड़ होता है उसके छाल से मिलता है, तने की छाल से, तो ये क्या हो जाएगा, तने की छाल, इसका सही आंसर हो गया। 97। हल्दी, पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है, तो हल्दी जो होता है जमीन का नीचे लगाते हैं, तो यहाँ पे जो रहता है तो इसको हम लोग तना बोलते हैं, तो उसमें तना से होता है, तो यहाँ पे तना कहीं पे है नहीं, सूखा आधार, ठीक है, सूखी जड़, बीज, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये कोई नहीं क्योंकि वो तना से होता है। 98। भौतिक रूप में किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है, हाइड्रोजन को किस प्रकार भंडारित किया जाता है, हाइड्राइड के रूप में, जल के रूप में, हाइड्रोजन गैस के संपीड़न के रूप में। तो इसको जो है हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है, ठीक है, भौतिक रूप में कैसे, हाइड्रोजन गैस के संपीड़न के रूप में, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब हम लोग देखते हैं 99 नंबर। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्य लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता, तो जब लेंस का व्यास बढ़ेगा, ठीक है, लेंस का व्यास मान लीजिए इतना है, तो ये क्या हो गया, लेंस का व्यास ये बढ़ गया, इसका जो है टेलीस्कोप की जो विभेदन क्षमता है लेकिन ज्यादा दूर तक जा सकता है, तो ये क्या होगा, बढ़ेगी। और लेंस का साइज छोटा होगा तो उसका विभेदन क्षमता कम होगा, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, व्यास बढ़ेगा तो विभेदन क्षमता बढ़ेगी, यानी कि सी नंबर इसका सही आंसर हो गया। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित वाष्प में जलना, स्थित वाष्प में जलना ज्यादा वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के कारण कम खतरनाक है, ज्यादा वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के कारण ज्यादा खतरनाक, ये क्या होगा, ज्यादा गुप्त उष्मा होगा, वाष्प से जलेगा कोई 100 डिग्री सेल्सियस जो ताप है उससे जलने और 100 डिग्री सेल्सियस का वाष्प पे जलने क्या होगा, इसमें ज्यादा खतरनाक होगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। तो हम लोग 100 तक ही देखते हैं, नेक्स्ट इसमें जो बच गया है 50 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, अगर यदि अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने जो है दोस्तों है भाई बहन उससे भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर हम लोग इसकी अगले पार्ट के साथ मिलते हैं।